ज्यादातर नशा करने वाले लोगों को रुकावटें बाहर दिखाई देती हैं। किसी को नशा मुक्त जीवन जीने में जो प्रॉब्लम दिखाई देती है वो पत्नी का व्यवहार नजर आता है, किसी को पिता के व्यवहार में कमियां नजर आती है, किसी को समाज का माहौल ही खराब नजर आता है। बहुत सारी परेशानियां बाहर दिखती हैं। किसी की शिकायतें ये होती कि परिवार मुझ पे विश्वास नहीं करता, यानी बाहर ही है, वो कारण भी बाहर ही दिख रहा है। लेकिन नशा मुक्त रहने में जो रुकावटें हैं, क्या वास्तव में बाहर हैं? नशा मुक्त जीवन जीने में जो रुकावटें हैं वो बाहर नहीं हैं, स्वयं के भीतर ही है, पीने वाले व्यक्ति के अंदर ही मौजूद होती है। जैसे ये आज के इस विचार में कह रहा है कि हमने अपनी कमजोरियों को लेखा जोखा किया, खाली पहचाना ही नहीं, उनको लिखा भी। लिखना अनिवार्य क्यों है? क्योंकि जो गलती अभी महसूस हुई है, इसे पीने वाले का दिमाग अनकॉन्शियस माइंड में डाल सकता है। अगर आपने रिटर्न में लिख लिया तो जैसे ही आप पढ़ोगे वो अचेतन से चेतन में आ जाएगा, अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आ जाएगा। जब कॉन्शियस में आ जाएगा तो आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और जो कमी आपने देखी और वो अनकॉन्शियस माइंड में चलेगी, तो अब काम कैसे करोगे, सुधार कैसे करोगे? इसीलिए अपनी कमियों को ढूंढने के बाद उन्हें लिखना जरूरी होता है। और अपनी ही सेल्फ इन्वेंट्री को लिखने के बाद बार बार पढ़ने से पीने वाले व्यक्ति को सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। क्या मिलता है? सेल्फ मोटिवेशन मिलता है अपनी उन कमजोरियों, उन गलतियों को ठीक करने के लिए। इसीलिए सेल्फ इन्वेंट्री, आत्मदर्शन, आपकी स्वयं की अनुभूतियां आपकी सबसे बड़ी मददगार हो सकती है। सेल्फ इन्वेंट्री कौन लेगा? सेल्फ इन्वेंट्री वो लोग लेंगे जिन्हें जरूरत महसूस होती है। जो नशा छोड़ने के लिए वास्तव में सच्ची सोच रखते हैं। सच्ची सोच का अर्थ सोच के साथ कुछ एक्शन भी हैं, कुछ कर भी रहे हैं। कुछ करना नहीं, एक्शन नहीं, केवल सोच, यानी उसमें सच्चाई नहीं है। वो सिर्फ एक शराबी के मन की, एक नशा करने वाले व्यक्ति के मन की मायावी कल्पनाएं हैं, जो केवल उसे भ्रमित करके सांत्वना देती है। जितने भी लोग मैंने रिकवरी में आते हुए देखे हैं, उन लोगों के व्यवहार में सोच के साथ कर्म भी था, एक्शन भी था। लगातार मीटिंग जाते थे, कई कई सालों तक मीटिंग जाते रहे,
हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उन्होंने कोशिश ये की कि सातों के सातों दिन जाएं। ऐसा नहीं कि उनके घर रिश्तेदार नहीं आए या उन्हें कोई काम नहीं हुआ या उनका कहीं घूमने का मन नहीं किया या कोई उनकी मनपसंद फिल्म नहीं आई। सब कुछ उनकी जिंदगी में भी हुआ, लेकिन वो सारी इच्छाओं का त्याग करके एक इच्छा के ऊपर फोकस होते थे कि मुझे नशा मुक्त रहने के लिए मीटिंग जाना जरूरी है। मीटिंग जाने के लिए घर का आराम भी छोड़ना पड़ता है। बसों में, बाइक में, कार में चलाने के लिए पेन भी लेना पड़ता है, कुछ पैसे भी जेब से खर्च करने पड़ते हैं। फिर 1.5 घंटा वहां क्लासरूम में मीटिंग के शेयरिंग सेशन में बैठना भी पड़ता है। ये एक्शन, ये कर्म हो गया। सोच के साथ वो कर्म भी कर रहा है। उस कर्म में पेन भी ले रहा है, पैसा भी खर्च कर रहा है, इच्छाओं का त्याग भी कर रहा है और कुछ पाने की लालसा भी है। तभी वो नशा करने की जो सोच आपके अंदर है, वो सोच विस्तृत होनी शुरू होती है, वो बड़ी, वो फैलने लगती है, आपके भीतर शक्तिशाली बनने लगती है। केवल सोचने भर से नशा छोड़ना संभव होता तो आज दुनिया में नशा कर ही कौन रहा होता। सभी सोचते हैं, सभी छोड़ देते हैं। किसी को अपना घर बिकने तक इंतजार करने की क्या जरूरत थी? किसी को घर से बेघर होने की क्या आवश्यकता थी? किसी को अपने घर से जेल का सफर तय करने की क्या जरूरत थी? पहले ही सोच लेता और नशा छूट गया होता। सोचते तो सभी हैं, लेकिन केवल सोच होती है, एक्शन नहीं होता। एक्शन इज मैजिक वर्ड। तो अपनी इस कमी को आत्मदर्शन में पाया कि सोचता तो बहुत हूं, लेकिन सोच को पूरा करने के लिए एफर्ट्स नहीं करता, कर्म नहीं करता। जो एफर्ट्स रिकवरी में आने वाले व्यक्ति कर रहे हैं, वो एफर्ट्स आपके अपने व्यवहार में नहीं है। ये अंतर पाया, ये कमी पाई। वो एफर्ट्स क्यों नहीं, उसके पीछे भी क्या कमियां हैं? उसके पीछे भी बहुत सारे नशेबाजों ने, नशा करने वाले व्यक्तियों ने अपना आत्म मंथन किया, तो उस आत्म मंथन में अपनी कमियां पाई। किसी के लेजीनेस ने रोक लिया, किसी के मन के लालच ने रोक लिया, किसी के अहंकार ने रोक लिया कि क्या जरूरत है, ये कोई जरूरी थोड़ी वहां जाना के बाद ही नशा छूटेगा। नशा तो मुझे छोड़ना है, मैं बगैर जाए छोड़कर दिखाऊंगा। किसी के अहंकार ने रोक लिया, किसी के अविश्वास की भावना ने रोक लिया, किसी के प्रोकास्टिनेशन, काम को टालने के एटीट्यूड ने रोक लिया, या बहुत सारे नशा करने वाले व्यक्तियों को इस बात का बोध ही नहीं हुआ जो अन्य का पहला स्टेप बोलता है कि आई एम पावरलेस। उस पावरलेसनेस का बोध ही नहीं हुआ, उस शक्तिहीनता का बोध ही नहीं हुआ। जब नशा करना हम अकेले नहीं सीखे तो नशा अकेला कैसे छोड़ा जा सकता है, ये एक सवाल है। नशा करना भी हम ग्रुप में सीखते हैं, दूसरे लोगों में सीखते हैं, तो नशा भी तो दूसरे लोगों के साथ, जो छोड़े हुए लोग हैं उन्हीं के साथ रहकर ही छोड़ना पॉसिबल है।
इस सेंटेंस के ऊपर विचार नहीं किया जाता। जिन नशा करने वाले व्यक्तियों में नकारात्मक व्यवहार और नकारात्मक भावनाएं अधिक मात्रा में चलती है, उनके दिमाग की स्थिति उस अवस्था में होती ही नहीं कि वो स्टडी कर सके, अपनी खोज कर सके, अपना आत्म मंथन कर सके। दिमाग उस अवस्था में नहीं होता। किन किन नेगेटिव भावनाओं की संभावना होती है उस अवस्था में? जैसे क्रोध से भरे रहना, डर से भरे रहना, चिंता, उदासी, निराशा, अविश्वास की भावना, ये सब भावनाएं उसके भीतर चलती रहती हैं और उसके मस्तिष्क के ऊपर दबाव बना के रखते हैं और वो पेनफुल अवस्था में होता है। और वो अवस्था स्वयं के आत्मदर्शन के लिए तैयार ही नहीं होती। दिमाग उस अवस्था में तैयार होता ही नहीं। किस अवस्था में दिमाग तैयार होता है? जब नशा करने वाले व्यक्ति के अंदर आत्म स्वीकृति आती है। आत्म स्वीकृति का अर्थ भय से मुक्त। भय कब आता है? जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप स्वयं से भागते हैं, तभी तो डर आता है। जब आप स्वयं को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद भय कैसा? स्वयं को स्वीकार करने के बाद फिर आपके अंदर क्रोध कैसा? फिर आपकी भावनाएं परिवर्तित हो जाएंगी, नकारात्मक भावनाएं हट जाएंगी, सकारात्मक भावनाएं आ जाएंगी और उन सकारात्मक भावनाओं से आपके दिमाग को सपोर्ट मिलेगी स्वयं को देखने के लिए। इसलिए नारकोटिक्स एनोनिमस का पहला स्टेप आपकी रिकवरी, आपकी नशा मुक्ति का जो मार्ग है, उसकी पहली सीढ़ी है एक्सेप्टेंस, स्वयं को स्वीकार कर लेना, स्वयं की शक्तिहीनता को स्वीकार कर लेना। नशीले पदार्थों के कारण आपकी जीवन के किस किस क्षेत्र में तबाही मची है, अस्त व्यस्तताएं आई हैं, उसे स्वीकार कर लेना। जब आप स्वीकार करेंगे तो आप अपने डर से ऊपर उठकर स्वीकार करेंगे। डर के साथ स्वीकार नहीं कर पाएंगे। डर तो रोकेगा आपको सत्य बोलने से, खुद को स्वीकार करने से डर रोकेगा। यदि आपने पहचान लिया कि ये डर नेगेटिव है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। उसे चैलेंज करके आप सत्य बोल सकते हैं, अपने आप को स्वीकार कर सकते हैं। और स्वयं की एक्सेप्टेंस से ही शुरुआत होती है इलाज की, नशा मुक्ति की। जैसे हमारे इस प्रोग्राम में बताया गया है कि नशा एक बीमारी है और इसके 4 भाग हैं। पहला भाग शरीर। शरीर की बीमारी को समझने के लिए आपको पास्ट की लाइफ में थोड़ा सा लेके चलते हैं। जब कभी आपने नशे की शुरुआत की थी, स्टार्टिंग में पहली दफा, कभी कभी शाम के समय में, कभी कभी शाम के समय में, कभी कभी दोस्त मिल गए तो 2 पैग मार लिए, नहीं तो कोई हफ्ते में मिले, 10 दिन में मिले, 15 दिन में मिले, पी ली तो पी ली, नहीं तो कोई डिमांड नहीं है। वो 10-15 दिन से हफ्ते में आ गए कि हफ्ते में मिलने लगे और एक दिन बांध लिया कि फलाने दिन पिएंगे। फलाना दिन रेगुलर हो गए कि हफ्ते में
एक दिन पिएंगे। वो हफ्ते में एक दिन रेगुलर होने के बाद हफ्ते में 2 दिन आ गए होंगे, फिर 3 दिन आ गए होंगे, फिर 4 दिन, 5 दिन, फिर एक समय ऐसा आया होगा कि कंटिन्यू आप पीने लग गए रोज, लेकिन केवल शाम को। कैसे? केवल शाम को। वो शाम को पहले मात्रा बड़ी होगी आपकी कि आप 2 पैग से 4 पे आए होंगे, 4 से क्वार्टर पे आए होंगे, क्वार्टर से हाफ पे आए होंगे, हाफ से बोतल पे आए होंगे, और फिर हैंगओवर बनना शुरू हुआ होगा। इस तरह पीने की कैपेसिटी धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। किन लोगों में? जिनको बीमारी है, जो एडिक्ट पर्सनैलिटी है। नॉन एडिक्ट में कैपेसिटी नहीं बढ़ती पीने की, लेकिन एडिक्ट पर्सनैलिटी के अंदर रोज दिन पर दिन पीने की कैपेसिटी में इजाफा होता है, बढ़ोतरी होती है। एक समय ऐसा आ गया आपकी लाइफ में कि आप शारीरिक रूप से नशे के ऊपर डिपेंड हो गए, गुलाम हो गए। जिस दिन आपको शराब नहीं मिली, उस दिन आप बेचैन रहे होंगे, आपको नींद नहीं आई होगी, आपको खाना अच्छा नहीं लगा होगा। आपके अंदर एक कैलकुलेशन तैयार हुई होगी कि यार ये आज दारू नहीं पीना, उसकी वजह से हो रहा है। उसकी फिर स्टार्टिंग हुई होगी। जब लोगों में ये स्थिति आती है तो पीने वाले व्यक्ति छोड़ने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? छोड़ने का प्रयास। आप लोगों ने किया कि नहीं किया? सब करते हैं। जब वो देखते हैं कि मैं रोज का आदी हो गया, तो सभी करते हैं। उधर से परिवार भी दबाव डालने लगता है। क्या समस्या भाई, तू पहले तो कभी कभी लेता था, अब तो तू रोज ही पीने लग गया। थोड़ा सा दबाव आया, कुछ आपको भी फील हो रहा था, और आपने 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता छोड़ दी। छोड़ने के बाद आपके ही मन ने दोबारा से आपको विचार दिया कि 1 हफ्ता छोड़ दी तो कोई दिक्कत नहीं है, आज ले लेता हूं, एक दिन में आदत तो पड़ूंगा नहीं। आप ही के मन ने, आप ही के दिमाग की सोच ने उसको रिस्टार्ट किया, या किसी और ने किया? आपके अपने ही मन ने। हो सकता है कि शराब से न स्टार्ट करके बियर से किया हो, लेकिन स्टार्ट किया, और उसी स्टार्टिंग से फिर डिपेंडेंसी आती है, फिर शरीर गुलाम होता है। आपकी बढ़ती हुई नशे की मात्रा के परिणाम को आपका परिवार तो देख पा रहा है, लेकिन पीने वाले का स्वयं का जो बुद्धि है, जो दिमाग है, वो नहीं देख पा रहा कि आने वाले समय में क्या क्या परिणाम होंगे। उसका मन तो कुछ नए तर्क दिखाता है कि मैं सारा दिन काम करता हूं, शाम तक अगर थकान उतारने के लिए क्वार्टर पी लिया तो कौन सा जुर्म कर दिया। शुरू शुरू में तो वो अपनी उस गलती को मान रहा था कि मैं रोज पीने लग गया, गलत कर दिया, लेकिन जब बार बार उस पर डिपेंड होना शुरू हो जाता है, शरीर गुलाम हो जाता है, तो मन अपनी शराब के हित में तर्क इकट्ठे कर लेता है कि मैं सारा दिन काम करता हूं, रात को थकान उतारने के लिए क्वार्टर पी लूं तो कौन सा जुर्म कर दिया। बहुत सारों का दिमाग आगे चल के ये तर्क भी ले लेता है कि मैं 70,000 रुपये सैलरी लेता हूं,
उसमें से अगर 200 रुपए की शराब डेली पी ली तो क्या नुकसान कर दिया। इन्हीं तर्कों के साथ आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा कि आपकी नशा करने की जो समस्या थी वो दिन पे दिन बढ़ती चलेगी। जब ये तर्क दे रहा है तो आपका दिमाग यानी मानसिक भाग, बीमारी का अगला चैप्टर मानसिक बीमारी, आपका अपना दिमाग आपकी शराब पीने की इस समस्या को डिफेंड करने लग गया। क्या करने लग गया? डिफेंड, बचाव करने लग गया। वो एक्सक्यूज देता रहा, सफाइयां देता रहा और शराब की मात्रा बढ़ती रही, नशे की मात्रा बढ़ती चली जाती है। फिर आपका अपना दिमाग शराब पीने के लिए कि आज तो शादी है, आज तो यार जम के पिएंगे, शादी है तो जम के पिएंगे। अभी तक क्वार्टर या हाफ ले रहे थे, आज तो शादी, आज तो जम के पिएंगे। आपने जम के पी ली, अगले दिन आपका सर भारी था, आप परेशान थे, शरीर में दर्द था। आपने किसी दूसरे शराबी से शेयर किया होगा, उसने बताया कि तो 2 पैग मारने से ठीक होगा। अब वो सुबह सुबह भी शुरुआत हो गई। अब सुबह 2 पैग मारने के बाद कहां बात बनने वाली थी। मन बड़ा चालाक था, 2 की जगह 4 कर दी। और कुछ नशेड़ियों ने तो ऐसा किया कि उस दिन की छुट्टी कर ली, यार आज तो अब सुबह तो पिए ली, आज की और छुट्टी मार ले। सुबह भी छक्के पी ली, जब सुबह की शाम को उतरी तो शाम को फिर पी ली। वो अगले दिन ये चक्कर ऐसे ही बन जाता है। फिर फिजिकल डिपेंडेंसी और मानसिक, दिमाग का सोचने का पैटर्न नेगेटिव, शराब को छोड़ने के उपाय ढूंढने की बजाय शराब पीने के उपाय ढूंढना शुरू करता है कि किस तरह नशा किया जाए। जिनके घरों में परिवार मजबूत है, लठ है जिनके परिवार में जवाब देने वाले, वो शराब को कहां जाकर पिए, कैसे पिए, किसी को पता ना चले, कोई नुकसान ना हो, कोई हानि ना पहुंचे। ये सारा ज्ञान, सारी प्लानिंग कौन देता है? आपका अपना दिमाग दे रहा है। तो जिस दिमाग को आपको बचाना चाहिए था, वो आपका अपना दिमाग ही पीने की तरकीबें सुझाने लगा। ये मानसिक रोग हो गया। उसके साथ हो गया, मन के साथ ही हो गई आपकी बुद्धि।